हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एनएसपी ओटीआर यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, यह सभी प्रकार की स्कॉलरशिप जैसे कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के लिए ओटीआर आवश्यक है। चाहे आप एमपीटास से ही स्कॉलरशिप क्यों ना ले रहे हों, यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन छात्र को आवंटित एक विशिष्ट संख्या है जो यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पूरे शैक्षणिक जीवन के लिए वैलिड रहेगी। ओटीआर के लिए सिर्फ आपके पास आधार नंबर होना चाहिए और साथ ही आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और साथ ही आपको दो ऐप इंस्टॉल करना है, एनएसपी ओटीआर और आधार फीस आईडी। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब हमें किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पर गूगल सर्च पे टाइप करें एनएसपी ओटीआर। एनएसपी ओटीआर इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो होगी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी। इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्टर मोबाइल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वेब के द्वारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे, इसके बाद एनएसपी ओटीआर के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद एमपी टास्क में लिंक करेंगे। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन शो हो रही है जिन्हें आपको रीड कर लेना है। इन सभी गाइडलाइंस को रीड करने के बाद इन डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेकेंड स्टेप में आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करें, गेट ओटीपी पे क्लिक करें। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। यदि आप ऑडियो कैप्चा करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। यदि आप कैप्चा न्यू जनरेट करना चाहते हैं तो रीलोड आइकन पे क्लिक करें। आपका कैप्चा रिफ्रेश हो जाएगा। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको थर्ड स्टेप में ई केवाईसी करना है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप आई हैव आधार सेलेक्ट रहने दें। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है, सिर्फ इनरोलमेंट आईडी है, तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी इंटर करें और यहाँ पर इनरोलमेंट डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर इनरोलमेंट टाइम। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आपके पास ना ही आधार कार्ड है और ना ही इनरोलमेंट आईडी है तो आप इसे सिलेक्ट करें। यह ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप माइनर हैं, यानी कि 18 वर्ष से कम हैं। और यदि आप 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आप नाबालिग यानी कि माइनर हैं तो आप यहाँ पर फादर का आधार या फिर मदर का आधार या फिर मैं अनाथ हूँ और अपने कानूनी अभिभावक के आधार के साथ आवेदन कर रहा हूँ। इनमें से आपके पास जिनका भी आधार कार्ड है उसे सिलेक्ट करें, आधार नंबर इंटर करें और गेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी इंटर करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आपके पास स्वयं का आधार है तो आप आई हैव आधार सिलेक्ट रहने दें या सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करें और गेट ओटीपी पे क्लिक करें। यदि आप दर्ज आधार को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। आधार नंबर इंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आधार के लिए कंसेंट दिया हुआ है, यानी कि आधार उपलब्ध कराने के लिए अनुमति। मेजर एप्लीकेंट यानी कि 18 वर्ष या फिर उससे अधिक के लिए, माइनर के केस में 18 वर्ष से कम के केस में। यहाँ पर कंसेंट दिया हुआ है जिसे आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आई एग्री क्लिक करें। अब आपके आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा, योर बैंक अकाउंट इज सीडेड। यहाँ पर आपके आधार के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है, जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि यह डिटेल्स रॉन्ग है, सबसे पहले आप अपना आधार अपडेट कराएं। यहाँ से आप एडिट या अपडेट नहीं कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स फिल करें। मदर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर फादर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करें। एनपीसीआई मैपर स्टेटस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका एनपीसीआई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैप है। आपका जिस भी बैंक से एनपीसीआई मैप है वो यहाँ पर बैंक शो होगी। योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विथ आधार ऑन एनपीसीआई मैपर। एनपीसीआई मैपर पर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। यदि आपका अकाउंट मैप नहीं है, सबसे पहले आप अपने बैंक से अकाउंट को मैप कराएं।
सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिनिश पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन जनरेट सक्सेसफुली। फिनिश पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द रेफरेंस एंड योर रेफरेंस नंबर इज। ये आपका रेफरेंस नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। काइंडली डाउनलोड द NSP OTR मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट योर फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेटिंग OTR। अब आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और NSP OTR को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। इसके बाद ही OTR जनरेट होगा। गेट इट ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करें। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। अब आप सर्च एप्स एंड गेम्स पे क्लिक करें और NSP OTR इंटर करें। NSP OTR इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से NSP OTR शो होगा। यदि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पे क्लिक करें। अब हमें सेकेंड ऐप इंस्टॉल करना है, आधार फेस आईडी। बैक पे क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करें, आधार फेस आईडी इंटर करें। आधार फेस आईडी इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका आधार फेस आईडी शो होगा। यदि आपके मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद यह ओपन नहीं होगा। इस ऐप के द्वारा हम सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल्ड शो होगा। अब आप NSP OTR ओपन करें। यदि आपकी एप्स ओपन होने के लिए परमिशन मांगे तो आपको परमिशन दे देना है। इस तरीके से आपका NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR एप्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप eKYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर इंटर करें जो अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जनरेट हुआ है। रेफरेंस नंबर इंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करें। यदि आपको रेफरेंस नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके रेफरेंस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको रेफरेंस नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट रेफरेंस नंबर पे क्लिक करें। नो योर रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पर आप आधार नंबर इंटर करें। आधार नंबर इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रेफरेंस नंबर शो होगा, इसे आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर आपका नेम है। रेफरेंस नंबर सिलेक्ट करें, यूज दिस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रेफरेंस नंबर इंटर हो जाएगा। सेंड OTP पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है, उस OTP को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त नहीं हुआ है, ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड OTP का ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको OTP प्राप्त हो जाएगा। OTP इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डिटेल्स ओपन हो जाएगी। eKYC फेस ऑथेंटिकेशन नॉट वेरीफाइड। अभी आपका eKYC फेस ऑथेंटिकेशन नॉट वेरीफाइड है, आपको वेरीफाई करना है। प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर भी कंसेंट ओपन हो चुका है, इसे आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फेस ऑथेंटिकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको अपने फेस को इस सर्किल में एडजस्ट कर लेना है। जैसे इस सर्कल का बॉर्डर ग्रीन होगा, आपको अपनी पलक ब्लिंक करना है यानी कि झपकाना है। आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर इज। यह आपका OTR नंबर है, इसे आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। यह आपका NSP OTR है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आप किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो आपको इस OTR नंबर को लिंक करना होगा। लॉग इन पे क्लिक करें। यदि आप मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं, चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। यदि आप बाद में भी प्रोफाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन विद आधार को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करें और गेट OTP पे क्लिक करें। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। आधार से लॉगिन करने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा, कंसेंट फॉर प्रोवाइडिंग अपार आईडी। अपार आईडी प्रदान करने के लिए सहमति। इस कंसेंट को रीड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल डिटेल्स ओपन हो चुकी है। ये आपका OTR नंबर है। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप KYC को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं और ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल प्रिंट करने या फिर स्क्रीनशॉट के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें
लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। यदि आप OTR के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विथ OTR पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर OTR नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको OTR नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट OTR पे क्लिक करके OTR फॉरगेट कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड भूल गया है या फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें। पासवर्ड प्राप्त होने के बाद यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड इंटर करें और लॉगिन करें। फर्स्ट टाइम लॉगिन होने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है और दोबारा से लॉगिन करना है। आप अपनी प्रोफाइल को प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने OTR का प्रिंट या स्क्रीनशॉट प्राप्त कर चुके हैं। अब यदि आप किसी भी स्कॉलरशिप में OTR को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हमें MP-TAS से OTR को लिंक करना है तो हमें MP-TAS की वेबसाइट पर जाना होगा। ये MP-TAS का लॉगिन पेज है। इस पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब आप यहाँ पर यूजर ID इंटर करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करें, अपडेट OTR पे क्लिक करें, कृपया मान्य OTR नंबर दर्ज करें। अब यहाँ पर आप OTR नंबर इंटर करें, यानी कि NSP OTR इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर अपार ID यानी कि ABC ID इंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद यदि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल की है तो इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि एरर शो हो रहा है तो आप करेक्ट डिटेल्स फिल करें, राइट स्क्रॉल करें, एक्शन के नीचे रजिस्टर पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, OTR रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका OTR MP-TAS से लिंक हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। अब आप साइन आउट पे क्लिक करके साइन आउट कर दें। इस तरीके से आपका MP-TAS से OTR लिंक हो चुका है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।